हर सुबह सुबह जब आती है तो अपने साथ लाती है दो ऑप्शन, एक आलस्य, दूसरा उत्साह। अब हमारे ऊपर है हम क्या चुनते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आलस्य। सुबह आलस के साथ हम अपने बिस्तर पर पड़े सोते रहें। ऑप्शन नंबर 2 उत्साह। जो बीत गई वो बात गई, हम एक नए सुबह को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बना सकते हैं। क्योंकि हमारी ज़िंदगी बिस्तर के सिलवट जैसे हर सुबह उलझी हुई मिलती है, इसलिए उलझी हुई सिलवट को वापस ठीक करने की कवायद में लोग ज़िंदगी के 4 सिरे खींचकर रोज़ उसको संवारते रहते हैं। ज़िंदगी का काम है उलझाना, हमारा काम है सुलझाना और उस सुबह का इंतज़ार करते रहना जिस दिन ये सिलवट नहीं मिले। और एक सच बात बताऊं, ज़िंदगी कुछ हद तक ही परेशान करती है, उसके बाद वो आपका हाथ थाम ही लेती है। अच्छा, इतनी बातें कर ली, पर कुछ लोग तो होंगे ना जो नए होंगे इस चैनल पे। तो मैं हूँ रे। तुम ये मान सकते हो कि मैं तुम्हारे जीवन की भी रे हो सकती हूँ। अभी हो गए हैं 7:18। आज मेरी नींद बहुत लेट खुली। कल एक्चुअल में मैं कुछ कर रही हूँ, वो सीक्रेट है, जब वो पूरा हो जाएगा तब बताया जाएगा। बट मैं रात में टाइमली सो गई थी एंड मेरी मॉर्निंग में 4 बजे आँख खुल गई थी एंड आई थिंक मैं रूम में डर गई थी, तो इस वजह से मेरी नींद खुल गई थी और थोड़ी देर तक मैं सो नहीं पाई एंड दैट्स वाई अभी 7 बज गए हैं। तो अब चलते हैं फटाफट से, अपना मॉर्निंग का जो डेली रूटीन का काम है हम वही करते हैं। बिकॉज़ पिछले कुछ दिनों में मेरी तबीयत ख़राब थी। मैंने आपको कई बार ये बातें बताई, तबीयत ख़राब है, बट नाउ आई एम फीलिंग रिलीव्ड। बहुत सही, अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक हो रही है तबीयत। तो ज़िंदगी ने, जैसा मैंने बताया, ज़िंदगी ने मेरा हाथ थाम लिया है। तो अब हम चलते हैं और सबसे पहले गर्म पानी करेंगे। गर्म पानी करके गर्म पानी पिएंगे एंड देन हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। एंड पिछले कुछ दिनों से मैं योगा कर नहीं पा रही थी और अपना टाइम खुद को नहीं दे पा रही थी और इसकी वजह से मैं बहुत परेशान थी। बट आज बहुत खुश हूँ, बहुत रिलीव्ड होके उठी हूँ। तो अब पहले बैठ के, बाहर से धूप आना स्टार्ट हो गई क्योंकि 6 बजे यहाँ पे सनराइज़ हो गया है एंड धूप आ रही है। तो मैं बालकनी में बैठ के आराम से गर्म पानी पीऊँगी और थोड़ी देर सोचूंगी कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे पढ़ना है। कभी कभी ज़रूरी होता है ज़िंदगी को स्लो मोड में ले जाना, क्योंकि जब कभी कभी किसी चीज़ के पीछे जब तुम भाग रहे होते हो बहुत शिद्दत से और वो तुमको नहीं मिलती, तो उसको वहीं पे छोड़ देना चाहिए, कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए। क्योंकि ज़िंदगी को समझना है तो ऐसे समझ सकते हो कि ये बिल्कुल छोटे बच्चे जैसी है। कभी कभी होता है ना कि हम लोग जितना छोटे बच्चे को शांत कराने की कोशिश करते हैं उतना तेज ही वो चिल्लाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम चलें कभी कभी, गो विद द फ्लो। तो अभी मैंने कुछ ऐसा ही सोचा है और ऐसा ही कुछ करने का ट्राई कर रही हूँ। तो अभी मैं बैठ गई हूँ थोड़ी देर मेडिटेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ओम। एंड ओम का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है माइंड पे, बहुत पॉजिटिव वाइब आता है। जब भी आप परेशान हो या फिर लग रहा हो कि चीज़ें सही से नहीं जा रही हैं या फिर अकेले हो, डिप्रेस्ड हो, वॉट जो भी फीलिंग है, यू कैन दिस मेडिटेशन। और अभी मैंने पहन के अपना योगा पैंट पहना है एंड अब मैं निकल गई वॉक करने के लिए। वॉक करके आई तो मैंने बनाया अपने लिए ब्रेकफास्ट एंड चाय वगैरह बनाया, पिया एंड देन फटाफट से तैयार होके मैं पहुंच गई लाइब्रेरी। और आज मुझको पढ़ना भी है। अभी पिछले कुछ दिनों से मेरे को बहुत प्रेशर था कि अभी जीएससी नहीं ख़त्म हो रहा है, ऑप्शनल करना है, ये करना है, वो करना है, एंड स्टार्ट करेंगे और उसको पढ़ेंगे तब थोड़ा सा रिलीव्ड फील होगा। एंड आज सितंबर हो गया है कितना, अभी हो देखते देखते 15 सितंबर हो जाएगा एंड सितंबर का भी आधा महीना बीत जाएगा एंड देन फिर अक्टूबर एंड नवंबर एंड देन दिसंबर, ये साल ख़त्म। फिर बचेंगे 5 महीने। 5 महीने ऐसे बीतेंगे कि कुछ पता नहीं चलेगा। लिटरली अगर मैं बताऊं तो जब मैं 18 साल की थी तब से लेके आज तक का टाइम इतना जल्दी बीत गया कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। जैसे लगता नहीं चुटकी बजा दो और टाइम बीत गया हो। एंड अभी फ़िलहाल मैं लाइब्रेरी में कर रही हूँ इकोनॉमिक्स। जैसे मैंने बताया था कि मेरे इकोनॉमिक्स में एक नए टीचर पढ़ाने आने वाले हैं एंड वो कैसा इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे वो मैं आप लोगों को अपडेट करूँगी,
क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट को बहुत टफ लगती है, बिकॉज ऑफ हम बहुत बचपन से ज़्यादा इकोनॉमिक्स पढ़े नहीं होते। वैसे तो मान लो हमारी जो एजुकेशन है इस टाइम, उसमें तो हम पॉलिटी के बारे में, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ भी हमें नहीं याद होती है, बट इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो थोड़ा टेक्निकल हो जाता है एंड वो हमसे बिल्कुल ही परे हो जाता है। एंड देर आर सो मेनी टीचर्स जो कि सही से पढ़ा भी नहीं पाते हैं, तो हम लोगों को और उसमें प्रॉब्लम होने लगती है। तो मेरे यूट्यूब पे भी बहुत बार ये कमेंट आता है कि इकोनॉमिक्स कहाँ से पढ़ें, कौन सी एनसीईआरटी कर ले, या फिर किस टीचर से पढ़े, या फिर जो उसकी बुक आती है एडवांस बुक उसको लेके पढ़े, वो बहुत बल्कि है, देख के डर लगता है, ये वो मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेरीज आते हैं। तो मैंने आपको बताया था, तो अभी उन्होंने स्टार्ट किया है दैट कीवर्ड्स जो भी हम नॉर्मल लाइफ में सुनते हैं, जो भी हम बजट में या फिर वैसे सुनते हैं, लैंड रिफॉर्म क्या हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या हो गई, इकोनॉमी क्या होती है, जीडीपी क्या होती है, फिस्कल डेफिसिट क्या होती है, फिजिकल स्टिमुलस क्या होता है, एंड ऐसे ऐसे करके उन्होंने पहला उनका ये थीम है कि उन्होंने बोला है कि 3-4 क्लासेस में आपको सारे बेसिक टर्म्स से पहले रूबरू कराया जाएगा एंड देन इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाएगा। तो अभी जो बेसिक टर्म्स है वही वो पढ़ा रहे हैं एंड हम भी वही कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये भी आइडिया सही है, बिकॉज एंड उन्होंने जो मटेरियल बताया पढ़ने के लिए, एनसीईआरटी में वैसे हम रिकमेंड करते हैं, मतलब मेरे को भी ऐसे बताया गया है एंड मैंने पढ़ा भी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी होती है, पढ़ लो, डेफिनेटली बहुत अच्छी होती है, सभी पढ़ते हैं उसको, सभी बताते भी है। बट एज उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आप लोगों को बता दूँ दैट उन्होंने कहा कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक एनसीईआरटी आती है, क्लास 9th या 10th की है, उसको पढ़ लो। एंड उसके बाद उन्होंने बोला प्रीलिम्स के लिए कोई एस गणेश करके किसी की बुक आती है वो पढ़ने के लिए, एंड मेंस के लिए उन्होंने बोला कि मिश्रा एंड पूरी अच्छी बुक है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो। बोल रहे थे कि इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड भी करो तो वो भी अच्छा है। एंड उन्होंने एक चीज़ और कहा कि दैट आप टॉपर्स की जो नोट सीट है ना उसको देखो, आंसर सीट है ना उसको देखो, उससे आइडिया लो कैसे क्या लिखना पढ़ना होता है। सो यही उन्होंने बताया। बाकी और जो जैसे जैसे क्लासेस चलती चलेंगी वैसे मैं अपडेट करती चलूँगी। एंड एक बात और, मैंने बोला था कि मैं आंसर अपने कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड किया करूँगी जो भी मैं लिखूँगी उसको, बट मेरे को बहुत ज़्यादा फीवर हो गया एंड मतलब ऐसे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो जिसकी वजह से मैं सिर्फ क्लासेस एंड न्यूज़पेपर जो डेली के स्टफ थे वही कर पा रही थी, आंसर नहीं लिख पा रही थी, तो मैं पोस्ट नहीं कर रही थी। बट अब मुझे अच्छा फील हो रहा है, सही फील हो रहा है, तो मैं अब से जो भी आंसर लिखूँगी वो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया करूँगी, सो दैट आपकी भी हेल्प हो सके। और बिल्कुल फ्री होके कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो लगे कि अब मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर सकती हूँ, या फिर जहाँ पर मैं गलती कर रही हूँ वहाँ पर आप लोग बिल्कुल फ्री होके आप उसको बता सकते हो, पॉइंट आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। सो आज मैंने न्यूज़पेपर किया। कभी कभी मैं आपको बता रही हूँ, द हिंदू ही पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है न्यूज़पेपर में, आप इंडियन एक्सप्रेस पे भी शिफ्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन उसमें रहता है और बहुत ईजी पड़ जाता है। एंड अगर आप एक साल 6 महीने से द हिंदू पढ़ते आ रहे हो एंड देन इंडियन एक्सप्रेस पे जाओगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो मैंने अपना न्यूज़पेपर वाला सेशन ख़त्म किया, फिर मैं आई तो ऑरेंज नहीं मौसम्बी जूस लिया, वो पिया एंड फिर अपने और सारे टारगेट ख़त्म किए। फिर मैं रूम पे आई, मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो इसलिए मैंने सबसे पहले पीनट बटर एंड ब्रेड खाया, ब्राउन ब्रेड था। एंड फिर मैंने कपड़े चेंज किए और अभी मैं बनाऊंगी खाना, और खाने में मैं अपने लिए खाना बना रही हूँ। तो सबसे इजी तरीका बताती हूँ क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, और एक साथ दाल चावल बना सकते हैं हम। दैट अगर आपके पास कोई बड़ा सा टिफ़िन या फिर लोटा या फिर कुछ ऐसी बड़े बर्तन है तो उसमें आप चावल डाल लो एंड कुकर में आप दाल डाल लो और एक साथ बंद कर दो और उसको पका लो, वो बन जाता है। एंड देन फिर मैंने खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक किया। So yeah, that's it. Thank you for watching the video.